गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी हिंदी की कक्षा में। आज हम अंतराल पुस्तक का पाठ 3 का सार पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है विस्कोहर की माटी। और बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपने जीवन की जो आत्मकथा लिखी है, इस आत्मकथा में इन्होंने अपने गांव का चित्रण किया है और अपने गांव की स्मृतियों को जब वो अपने लेख के माध्यम से दर्शाते हैं तो गांव की बहुत सारी सूक्ष्म बारीकियों का चित्रण करते हैं। उन्हें याद आता है, आभास होता है कि किस प्रकार से गांव का वातावरण और किस प्रकार से प्रकृति जो है उनके गांव पर मेहरबान थी। इस पाठ में इस चित्र के माध्यम से जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और एक खुशहाल, जो कि एक प्राकृतिक, एक बहुत नेचुरल जो वातावरण होता है गांवों में, कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे और जो है तालाब, पोखर, उनमें पानी भरती हुई महिलाएं, खुशी से नाचते और झूमते बच्चे। इसी चित्रण को आगे हम विस्तार से जानते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो विस्कोहर की माटी है वह विस्कोहर एक गांव का नाम है, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा से लिया गया इस गांव का चित्रण है। तो लेखक ने इसमें अपने गांव व उसके आसपास के जीवन के बारे में बताया है। लेखक बताते हैं कि जब वह अपनी माँ के बारे में सोचते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि माँ और बच्चे का संबंध अटूट होता है। बच्चा सिर्फ सबसे पहले अपनी माँ से ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, और लेखक जब अपनी माँ को याद करता है तो उन यादों में खो जाता है। बच्चों, आगे लेखक कहते हैं कि जब वो अपने गांव के बारे में सोचते हैं, बताते हैं, तो गांव के तालाबों, पोखरों में तरह तरह के जो कमल खिलते थे, पुष्प खिलते थे, उन्हें वो याद आते हैं। उनकी स्मृतियों में एक लहर से दौड़ जाती है कि हिंदू परिवारों में किस प्रकार जो है कमल को एक ऐसा पुष्प माना जाता है जो कि पौराणिक कथाओं में है, जिसके भोजपत्रों का इस्तेमाल किया जाता था। और चाहे कमल के फूलों की डंडियां हों या पंखुड़ियां हों या तालाबों में कमल ककड़ियां हैं, उन सब का बहुत अधिक ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बच्चों, लेखक ने अपने गांव की हर सूक्ष्म उस बारीकी को अपनी स्मृति में दोहराया है और उसे अपने लेख पर उतार दिया है। वो याद करते हैं कि कोइया नाम का एक जल पुष्प था जिसका उन्होंने जिक्र किया है। वह कहते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा सुंदर है और अनेक प्रकार की अज्ञात वनस्पतियां भी वहां पर मिलती थी। हर्ब्स जो होती हैं, जड़ी बूटियां, अर्थात उस समय जब चिकित्सा के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे तो किस प्रकार गांव के लोग उन वनस्पतियों को जो है, उन जड़ी बूटियों को जो है इलाजों में दवा के रूप में प्रयोग में लाते थे। लेखक यहाँ हर प्रकार के फूलों की बात करते हैं और अपने गांव की जो भौगोलिक और भौतिक परिस्थितियां हैं, उस वातावरण की और ग्रामीण जीवन की हर बारीकी को याद करते हैं। अर्थात लेखक ने जो लेख लिखा है वो अपने गांव की, गांव के आसपास के वातावरण की हर बारीकी को, उस चित्रण को अपने लेख में उन्होंने समा दिया है। चाहे वो फूल, पत्ते, पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियां हैं, चाहे उनकी माँ की स्मृति है या उनके बचपन के मित्रों की, हर चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा इसको जीवंत कर दिया है। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर नाना प्रकार की फल और सब्जियां, फूलों, पत्तों और अनेक प्रकार की जो है घासें मिलती हैं।
आगे वो कहते हैं, जब वो जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि सांपों की जो जातियां हैं वहाँ अनेक प्रकार की जो है सांपों की जातियां मिलती हैं। वो कहते हैं कि डोढ़ा और मंच गिरवा बहुत ज़्यादा जहरीले सांप होते हैं। इसके अलावा गेहूं, फेंटारा, भटीहा, बहुत सारी दूसरी जातियां मिलती हैं। लेखक कहते हैं कि सांपों से डर तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी यह छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा विस्मय का, हैरानी का एक ऐसा नज़ारा होता है कि वो इंतज़ार करते हैं और साथ साथ में डर के साथ में इसे देखने के भी इच्छुक रहते हैं। आगे लेखक बताते हैं, वर्षा ऋतु के बारे में कहते हैं कि वर्षा अचानक नहीं आती है। पहले आकाश में काले काले बादल मंडराते हैं और तब आनंद, उमंग व उत्साह को लेकर वर्षा आती है। उन्हें बरसात के समय हर जगह पक्षियों, पशुओं व हर प्राणी का प्रसन्न होना याद आता है। उन्हें मिट्टी की बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। एक तरफ वो जहाँ कहते हैं कि बारिश अपने साथ उमंग, उत्साह, खुशी और नवजीवन की क्रांति लाती है, दूसरी तरफ जो है बारिश अपने साथ में बहुत सारा कीचड़ भी लाती है, सनी हुई मिट्टी भी लाती है और उससे एक जो है गंध भी आती है। लेखक कहते हैं कि विस्कोहर की वह स्त्री भी उन्हें याद आती है जो एक प्रकृति का उन्हें एक एहसास दिलाती है। और उस स्त्री की उसी गांव में शादी हुई थी और कभी भी लेखक कह नहीं पाए थे उससे, लेकिन वो उसे हमेशा मन में याद करते हैं। और लेखक कहते हैं कि विस्कोहर से अच्छा गांव कोई हो ही नहीं सकता है, उससे ज़्यादा सुंदर इस धरा पर कोई दूसरी जगह नहीं है। तो लेखक ने विस्कोहर की माटी में अपनी जन्मभूमि के, अपनी माटी के हर उस प्राणी, पशु, पक्षी, जीव जंतु, प्रकृति की हर उस बारीकी का बहुत अधिक विस्तार से उन्होंने जो है वर्णन किया है। और लेखक उस हर एक चीज को जब याद करते हैं और इसे अपनी आत्मकथा के माध्यम से दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंचाते हैं, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे से, सुंदर तरीके से समझ आया होगा। इसे आप दोबारा पढ़िए और अगली जो कक्षा में हम मिलेंगे वो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।